इसमें हम आपको अलंकार बताएंगे। अब ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि अलंकार जो है, अलंकार का सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार का जो अर्थ है, अलंकार का अर्थ है अर्थात होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकृत करना, अलंकार का जो अर्थ है वो आभूषण या श्रृंगार, ये हुआ अर्थ। अब इस अर्थ में अब आगे देखते हैं कि अलम शब्द का अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से जो अलंकार है अलंकार शब्द अलम और कार, अलम और कार के योग से बना है। इसके योग से ये बना है, जिसका अर्थ आभूषण, जिसका जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला। जिसका जो अर्थ है वो है आभूषण या विभूषित करने वाला, विभूषित करने वाला। तो यहां पर कहते हैं साहित्य के अंतर्गत ये हुआ अलंकार का अर्थ। अब हम आगे देखते हैं। इसमें साहित्य के अंतर्गत हम साहित्य के अंतर्गत देखते हैं कि काव्य शरीर, साहित्य के अंतर्गत जो काव्य शरीर अर्थात काव्य जो रचनाएं हैं उनको एक कवि जो है काव्य शरीर के रूप में मानते हैं। तो काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्द एवं अर्थ से, भाषा को शब्द
और अर्थ से सुंदर बनाने वाले, अर्थ से बनाने वाले चमत्कार, पूर्ण जो ढंग है उसको अलंकार कहते हैं। उसको अलंकार कहते हैं। तो आगे एक बात और बताते हैं, इसमें काव्य का सौंदर्य मूलक गुण अलंकार, काव्य का मौलिक, काव्य का सौंदर्य मूलक, काव्य का सौंदर्य जो मूल है, मूलक गुण जो है वो अलंकार माना जाता है। वह अलंकार है और ये सहायक तत्व हैं ये सहायक तत्व हैं। इसमें जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकारों के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक हो जाता है। प्रयोग से काव्य चमत्कारिक, चमत्कारिक हो जाता है। तो यहां पर साहित्य के अंतर्गत काव्य शरीर जो है अर्थात भाषा को शब्द और अर्थ से सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण ढंग को ही हम अलंकार कहते हैं। और आगे कहते हैं कि काव्य का जो सौंदर्य मूलक गुण है, सौंदर्य का प्रदान करने वाला जो गुण है वह अलंकार है। ये सहायक तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक हो जाता है, अर्थात उसमें चार चांद लग जाते हैं। यही हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार के हम सबसे पहले भेद देखते हैं।
अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार ये दो हुए। इन शब्दालंकार अर्थालंकार दो हो गए। अब अलंकार के भेद प्रकार जो है दो हैं। अब इन दोनों के विषय में भी हम विचार अलग अलग विचार करते हैं कि शब्दालंकार किस प्रकार से चमत्कार देते हैं। शब्दों में चमत्कार, शब्दालंकार जो है वो शब्दों में अलंकृत शब्दों को अलंकृत करते हैं किस रूप में, और अर्थालंकार काव्य भाषा के अर्थ में चमत्कार वो शब्दालंकार जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अलग अलग हम देखते हैं। तो ये आपके सामने दो प्रकार हुए। अब हुआ शब्दालंकार। शब्दालंकार तो इसमें शब्दालंकार शब्दों में चमत्कार, शब्दों में पाए जाने वाले चमत्कार। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दों में कौन कौन से अलंकार हैं जो शब्दों में चमत्कारिता पैदा करते हैं। इसमें अर्थात शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार हैं, शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। अब हम उन्हें इसमें सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार।
ये अलंकार आपके सामने कौन कौन से शब्द अलंकारों के अंतर्गत शब्दों में पाए जाने वाले चमत्कार जो हैं वो किसके द्वारा होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीन अलंकार जो दिए गए हैं ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें जैसे जैसे कल, कानन, कुंडल, मोर, पखा। उर्पई वन मांग विराजती है, एक फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। कल, कानन, कल, कानन, कुंडल, कल, कानन, कुंडल, मोर, पखा। उर्पई उर्पई वन मार्ग विराजती है, विराजती है। ये हुआ इसमें कल, कल को, कल, कल को। तो यहां पर ये देखा गया है कि कै वर्ण की आवृत्ति के कारण कै की आवृत्ति, कै वर्ण की आवृत्ति के कारण, आवृत्ति के कारण यहां पर
अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार होता है। कैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कैवर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार से आगे कहते हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। एल फैल एक फैल खैर भैल खैर भैल खलक में खलक में गए गए। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल और है। तो यहां पर ले 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 और ले, देखिए ले 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 और ले, इसमें बार बार ए एल फाइल 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 खलक में गए गए। तो इसमें बार बार लय की आवृत्ति हुई है। तो ये बताते हैं लय वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर यहाँ एल फैल खैल भैल खलक में गए गए, यहाँ पर ले वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हुआ। अब आज हम केवल इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम आपको बाद में बताएंगे।